इस मेथड को फॉलो करने के लिए तुम्हें चाहिए इंटरनेट, लैपटॉप, यूपी गवर्नमेंट का टैबलेट जो तुमको मिला हुआ है और थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो सबसे पहले जब तुम अपना टैबलेट पहली बार स्टार्ट करो तो जो इनिशियल सेटअप है उस टाइम पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि उसको इंटरनेट से कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर तुमने उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया तो उसमें के अंदर सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस इनेबल हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर तो हमें क्या करना है कि उन रिस्ट्रिक्शंस के आने से पहले ही उन्हें रिमूव कर देना है। तो उन्हें रिमूव करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 फाइल्स की लिंक दे रखी हैं। उन दोनों फाइल को तुम डाउनलोड करो, लैपटॉप में सेंड करो। तो 2 फाइल जो है वो उसमें से एक जिप फाइल है, उस जिप फाइल को तुम पहले एक्सट्रैक्ट करो, फिर जो दूसरी फाइल है उसको उस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में डाल दो। फिर अब तुम अपने वापस टैब में जाओ, फ्लाइट मोड चालू कर दो, रिस्क क्यों लेना। फिर उसके बाद सेटिंग में जाओ, फिर उसके बाद डेवलपर सेटिंग्स को इनेबल करो जाके। उसको इनेबल करने के सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाओ, फिर बिल्ड नंबर पे जाओ, 7 बार टैप करना, फिर उसके बाद इनेबल हो जाएगा डेवलपर ऑप्शन। फिर उसके बाद जाओ उसमें फिर यूएसबी डिबगिंग को ऑन करो, यूएसबी डिबगिंग ऑन करो, अलाउ करो, फिर उसके बाद भाग जाओ अपने लैपटॉप के अंदर वापस। तो लैपटॉप में आने के बाद तुम्हें उस फोल्डर को ओपन करना है। ऊपर जो फोल्डर का लोकेशन है वहाँ पे तुम्हें टाइप करना है CMD। जैसे तुम CMD टाइप करोगे कमांड प्रॉम्प्ट की एक विंडो खुल जाएगी, वहाँ पे तुम्हें टाइप करना है ADB डिवाइसेस। अब जैसे तुम ये टाइप करोगे वहाँ पे कोई भी डिवाइस शो नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है वहाँ पर अपना टैबलेट जैसे कनेक्ट करोगे उसके बाद तुम दोबारा टाइप करो। जैसे टाइप करोगे तुम्हें दिखेगा कि एक वहाँ डिवाइस शो रही अनऑथराइज है, फिर तुम USB डिबगिंग अलाउ करो, देन उसके बाद दोबारा टाइप करो, तुम वहाँ देखोगे वहाँ डिवाइस शो कर रहा है। अब तुम CMD बंद कर दो। अब तुम्हें ये फाइल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे तुम्हें 2 पैकेजेस के नाम सर्च करने हैं। ये दोनों पैकेजेस तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तुम ध्यान रहे कि तुम जो ये 2 पैकेजेस हैं सिर्फ इन्हीं दोनों पैकेजेस को अनइंस्टॉल करो, इसके अलावा किसी और पैकेजेस को मत करना, वरना तुम्हारा डिवाइस में इश्यू आ सकता है। तो इन 2 पैकेजेस को अनइंस्टॉल कर लेना। फिर इन दोनों पैकेजेस को अनइंस्टॉल करने के बाद अपने टैबलेट को जाओ, टैबलेट को रीबूट करो। बस अब टैबलेट रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होते ही इसमें से सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सब हट चुकी हैं। तो अब आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट जितना आया है सब सारा का सारा कर लें। सारा अपडेट करने के बाद डिवाइस आपका दोबारा रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने में कम से कम 10 से 10 मिनट का समय लगेगा। फिर उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इन फ्यूचर कभी डिवाइस रीसेट करते हैं तो ये सेम मेथड हमें दोबारा फॉलो करना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट के सारे रिस्ट्रिक्शन जितने लगे हुए हैं वो सब के सब वापस से आ जाएंगे, जो कि जिसको हटाना बहुत झंझट वाला काम है, तो कौन करने जाए उसको। सिंपली ये मेथड फॉलो करें और आराम से मज़े करें, दैट्स इट। और रिस्ट्रिक्शंस तो अब ख़त्म हो गए हैं। बाकी सैमसंग का टैबलेट तो बढ़िया ही होगा, बढ़िया होगा क्या, बढ़िया है ये। बाकी सब टैबलेट से एसर लावा वाले से तो बढ़िया ही है जो मिल रहा है हम लोग को। तो दैट्स इट, बाय बाय, गुड लक, ख़त्म वीडियो।